an ancient betrayal that could destroy the very fabric of time and space. कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक गाइस टू चैनल। काफ़ी दिनों से मेरी जो पोकेमॉन ऑडियंस है वो मुझसे पोकेमॉन मूवी हिंदी में मांग रही थी। मैंने सोचा यार क्यों ना एक पोकेमॉन मूवी हिंदी में एक्सप्लेन कर ही दी जाए। मैं आज कहूँ पोकेमॉन द मूवी अर्सियस एंड द ज्वेल ऑफ लाइफ को हिंदी में लेकर। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और मूवी हिंदी में लाऊँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जिन जल्दी इस वीडियो पर लाइक्स कंप्लीट होंगे उतनी जल्दी जो मूवी है वो हिंदी में आ जाएगी। तो टाइम पास बंद करते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फिर चलो इंट्रो लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यार देखो, मूवी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि जो अर्सियस है वो अर्थ पे ज्वेल ऑफ लाइफ लेने के लिए आया होता है। अर्सियस ज्वेल ऑफ लाइफ दामोस नाम के एक बंदे को दिया था, मगर दामोस ने उसे धोखा देकर पोकेमॉन के साथ उस पर अटैक कर दिया। बाद में अर्सियस दामोस को मारने के बाद आराम करने चला जाता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, और उसने सोचा था कि वो जब वापस आएगा तब वो ह्यूमंस पर अटैक करेगा। तो इंट्रो पार्ट ख़त्म होने के बाद हमें देखने को मिलता है कि ऐश, ब्रॉक और डॉन सबके सब मशीनर टाउन में हैं, जो कि एक काफ़ी सुंदर प्लेस है। और वहीं पे हमें कुछ तरबूज के लिए ऐश और ब्रॉक और ताकुआ और किकुआ के बीच में टैग बैटल भी देखने को मिलता है। उसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स मशीनर टाउन के एक खंडर में जाते हैं। तो कुछ समय के बाद हमें पानी में लहर देखने को मिलता है, और उसी समय टाइम और स्पेस में भी लहर आना शुरू हो गई थी। तो पानी का लहर इतना तेज़ होता है कि वो पिकाचू और पिपलप को अपनी तरफ खींच लेता है, और उसको बचाने के लिए शिनार और उसके पार्टनर केविन आते हैं और वो डीएलके को साथ लाते हैं। डीएलके उनसे वो बचा लेता है और उस लहर को भी बंद कर देता है। तो शिनार के पास ऐसी ताकत होती है कि वो अपने पावर की मदद से पोकेमॉन के हर्ट से कनेक्ट हो सकती है। लेकिन उसी टाइम गिराटिना दूसरी लहर से निकल आता है और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, और फिर वो तबाही मचाने वाला होता है कि तभी ऐश उसको रोक लेता है। उसके बाद शीना और केविन सबसे अपना इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, पास से एक दूसरी लहर भी उठती है और वहीं पे पालकिया आता है दूसरे पोर्टल से और उस लहर को बंद कर देता है। उसके बाद डीएलके और पालकिया दोनों अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। उसके बाद जो भी हुआ वो सब टीम रॉकेट देख लेते हैं। उसके बाद खंडर में जाके ऐश को शीना और केविन कुछ एनाकॉन के बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जानकारी होती है। टाइम एंसल की मदद से शीना और केविन को टाइम में हुई डिस्टर्बेंस के बारे में दिखा था, और जब ग्लासिल में टाइम और स्पेस का रास्ता खुला था तब वो दोनों वहीं थे। तभी टाइम एंसल की वजह से पता चलता है कि जो अर्सियस है वो उठने वाला है, और इसी वजह से नदी में लहर भी उठ रहा था। और इस वजह से हमें पालकिया और डीएलके के बीच में फाइट देखने को मिलता है पोकेमॉन द मूवी 10 द राइज ऑफ डार्कराय में, और फिर गिराटिना भी इस लड़ाई में शामिल हो जाता है। ये सही बात है शीना और ऐश और उसके फ्रेंड्स को समझाती है, और वो ये बताती है कि अर्सियस ने एक बार पृथ्वी को उल्का पिंड से बचाया था, और इसकी वजह से उसने अपनी कुछ पावर्स खो भी दी थी। क्योंकि अर्सियस अपनी काफ़ी सारी पावर्स खो चुका था, इसलिए वो मरने वाला था। तो तभी एक आदमी अर्सियस को एक पेड़ की मदद से बचा लेता है, और उस आदमी का नाम दामोस था। फिर दामोस अपनी पावर से ज्वेल ऑफ लाइफ बनाकर दामोस को दिया था ताकि वो मशीनर टाउन को हरा भरा बना दे और उस जगह को अच्छा बना सके। लेकिन दामोस ने अर्सियस को ज्वेल ऑफ लाइफ फिर से वापस नहीं लौटाया, जिस वजह से अर्सियस को गुस्सा आ गया और उसने पूरी जगह को तबाही मचा दी। और फिर अर्सियस अपनी इंजरीज को हील करने के लिए लंबी नींद में चला गया था। और उसके बाद शीना बताती है कि दामोस शीना का पूर्वज था, और उसके बाद वो ज्वेल ऑफ लाइफ को भी दिखाती है, और फिर टीम रॉकेट भी ज्वेल ऑफ लाइफ को देख लेती है। फिर जो शीना वो कहती है कि इस ज्वेल ऑफ लाइफ को अर्सियस को देकर इस सारी तबाही को रोका जा सकता है। तभी अर्सियस अपनी नींद से उठकर ह्यूमन वर्ल्ड में आ जाता है और आते ही तबाही को मचाना शुरू कर देता है। उसके बाद अर्सियस को शीना दिखती है, जो कि दामोस के धोखे के लिए माफ़ी मांगती है और ज्वेल ऑफ लाइफ वापस देने की बात करती है। उसके बाद अर्सियस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो ज्वेल ऑफ लाइफ नकली था। फिर शीना अर्सियस के हार्ट से कनेक्ट होने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं हो पाती क्योंकि अर्सियस काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद गिराटिना, डीएलके, पालकिया भी अर्सियस को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अर्सियस को रोक नहीं पाते हैं। उसके बाद सभी डीएलके की मदद से केविन को छोड़कर सभी पार्टनर चले जाते हैं। जैसे ही वो पार्टनर चले जाते हैं वैसे ही वो सब देखते हैं, वही चीज़ देखते हैं जो शीना ऐश को पहले बता चुकी होती है। उसके बाद चौंकाने वाली बात ये होती है कि वहाँ पे दामोस के अलावा एक आदमी और भी होता है। उसके बाद जब सब लोग गिर रहे होते हैं तो डीएलके की मदद से वो लोग और ही ज़्यादा पार्टनर चले जाते हैं।
वहीं दूसरी तरफ प्रेजेंट में अर्सियस का डिस्ट्रक्शन चालू होता है। उसके बाद शीना उसी इंसान को देखती है जिसको वो टेम्पल में देखी होती है, और वो उस इंसान का नाम मरकस था। तभी मरकस ऐश और दोस्तों को हिप्नोटाइज करके जेल में बंद कर देता है और शीना को छोड़ देता है। तभी शीना मरकस को समझाने की कोशिश करती है कि वो ज्वेलर फ्लाई वापस कर दे, वरना बहुत ज़्यादा तबाही मच जाएगी। फिर ऐश और उसके साथी जेल में दामोस से मिलते हैं और फिर दामोस समझाता है उनको कि उसका कोई ऐसा इरादा नहीं था कि वो ज्वेलर फ्लाई अर्सियस को नहीं देगा। फिर वहीं दूसरी तरफ मरकस को वापस पता चलती है कि शीना और उसके दोस्त फ्यूचर से आए हैं, लेकिन मगर शीना को धोखा दे देता है। ज्वेलर ऑफ लाइफ के नाम पर वो शीना को एक नकली डंडा पकड़ा देता है और असली ज्वेलर ऑफ लाइफ अपने पास धर लेता है। उसके बाद अगर हम प्रेजेंट में देखें तो स्टीम रॉकेट को वो डंडी मिल जाता है जिसमें ज्वेलर ऑफ लाइफ होता है। उसके बाद दामोस ऐश और उसके अपने फ्रेंड्स को बताने लग जाता है कि किस तरह से वो अर्सियस को बचाया था और किस तरह से ज्वेलर ऑफ लाइफ बना था, और फिर किस तरह से वो मशीन टाउन को हरियाली जगह में बदल दिया था। उसके बाद दामोस ऐश बताता है कि ज्वेलर ऑफ लाइफ रिटर्न करने का दिन आज ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि पिकाचू, पिपलप और पीचू की मदद से ऐश और उसके फ्रेंड्स और वो सब बाहर निकलाते हैं जेल से। तभी शीना अर्सियस के सामने अपना नाम बताती है और ज्वेलर ऑफ लाइफ को देने की बात करती है। तभी अर्सियस शीना से दामोस के बारे में पूछता है और फिर जो शीना है बताती है कि दामोस उसको धोखा देने वाला था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर जब शीना उसको ज्वेलर ऑफ लाइफ देने वाली होती है तभी वो डंडी खाली निकलती है, क्योंकि चालाकी से मरकस ज्वेलर ऑफ लाइफ को रख लिया था। उसके बाद मरकस अपने सारे पोकेमोन से बोलकर अर्सियस के ऊपर इलेक्ट्रिक टाइप अटैक करने को बोलता है, और उसके बाद वो उस पर सिल्वर वाटर भी गिरता है जो कि अर्सियस पर गिरते ही हार्ड हो जाता है। फिर वहाँ ऐश और उसके फ्रेंड्स और दामोस वहीं पहुँच जाते हैं और फिर ऐश और डॉन मरकस से फाइट करते हैं ताकि वो ज्वेलर ऑफ लाइफ को हासिल कर सकें। तभी मरकस और शीना सभी पोकेमोन के हट से कैच करने की कोशिश करते हैं और उनको समझाते हैं कि किस तरह से अर्सियस ने उनके लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था और किस तरह से उन सबको बचाया था। उसके बाद सभी पोकेमोन अटैक करना रोक देते हैं। तभी ऐश मरकस से ज्वेलर ऑफ लाइफ वापस लाने की कोशिश करता है और उसी बीच जो ज्वेलर ऑफ लाइफ है वो हवा में गिर जाता है। फिर ऐश जो ज्वेलर ऑफ लाइफ को पैरों से पकड़ लेता है और फिर पिकाचू की मदद से उसको अपने हाथों में ले लेता है। तभी ऐश ज्वेलर ऑफ लाइफ को अर्सियस को वापस करने की कोशिश करता है, लेकिन जो अर्सियस है वो मौत के कगार पर होता है, इसलिए वो ज्वेलर ऑफ लाइफ वापस नहीं ले पा रहा होता है। कुछ समय के बाद देखने को मिलता है कि शीना, ऐश और के साथी सभी गायब होना शुरू हो जाते हैं। मरकस बताता है कि अगर अर्सियस ही नहीं रहेगा तो उन लोगों का यहाँ पे क्या काम है, इसलिए वो लोग गायब होना शुरू हो चुके हैं। लेकिन फिर दामोस अर्सियस के हट से कनेक्ट होता है और फिर उसको समझाता है कि अर्सियस तुम्हें ज्वेलर ऑफ लाइफ ले लो। फिर अर्सियस उस ज्वेलर ऑफ लाइफ को ले लेता है और उसके बाद वो अपनी पूरी स्टैंड में आ जाता है और फिर ऐश और उसके साथी गायब होने से बच जाते हैं। और फिर जो अर्सियस है वो ऐश और पिकाचू को सिल्वर वाटर में डूबने से बचा लेता है। तभी दामोस अर्सियस से माफ़ी मांगता है और फिर हमें खंडर तबाही देखने को मिल जाता है। फिर जो मरकस है वो उसी खंडर में दफन हो जाता है। फिर साथ में अर्सियस उसी तबाही से शीना, ऐश और उसके सभी साथियों और पोकेमोन को बचा लेता है। उसके बाद अर्सियस चला जाता है और फिर ऐश, शीना और उसके सभी साथी प्रेजेंट में चले जाते हैं। फिर प्रेजेंट में जो तबाही है वो अर्सियस की तबाही चालू होती है, लेकिन फिर जो अर्सियस तबाही रोक देता है क्योंकि उसको याद आता है कि पास्ट में ऐश और उसके साथियों ने उसको ज्वेलर फ्लाई देके बचाया था। उसके बाद अर्सियस शायद पहले जैसा कर देता है। जो ज्वेलर फ्लाई टीम रॉकेट के पास था वो अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि पास्ट में अर्सियस उसको पहले ही अपने पास ले चुका है। उसके बाद गिराटीना, पाल्किया और डियाल्गा अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। तभी शीना कुछ लिखा हुआ पढ़ती है जिसमें काफ़ी सारी विशेष और शुभकामनाएं होती हैं। उसके बाद अर्सियस प्रेजेंट टाइम से चला जाता है और उसको ये पता चलती है कि वो भी इस दुनिया का हिस्सा है, और इसी तरह से इस मूवी का दी एंड होता है। तो गाइस यही थी मूवी अर्सियस एंड ज्वेलर ऑफ लाइफ। तो अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।